जय हिंद दोस्तों, अजीत अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। तो आप लोग आज इकोलॉजी के बारे में अध्ययन करवाने जा रहे हैं आप लोगों को। तो वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए आज हम इकोलॉजी का अध्ययन आप लोगों को करवाने जा रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे जो PDF फॉर्म में जो आप लोगों को राइटिंग के अनुसार जो लिखा हुआ है इकोलॉजी, ये आप लोग देख सकते हैं। इकोलॉजी यानी प्राकृतिक के जो भी जीवित हैं उससे हम क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। यानी प्राकृतिक में जो भी जीवित हैं, जो भी बोलते हैं, चलते हैं और सांस लेते हैं, ये सब क्रिया करते हैं, वो क्या है, जीव है। यानी विज्ञान की भाषा में जो श्वसन कर सकता है उसे जीव कहते हैं, विज्ञान की भाषा में। इस आधार पर सभी जंतु एवं वनस्पति सभी सूक्ष्मजीव जीव हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किन्हीं भी दो जीवों को एक ही जाति का तब कहा जा सकता है जब दोनों जीव निम्न दो शर्तों को पूरा कर सके। वो शर्त कौन कौन है? तो दोनों जीव आपस में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करके संतान बना सके, और यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों जीव आनुवांशिक गुणसूत्र रूप से समान हो। तीसरा यहाँ पे आप लोग दूसरा देख सकते हैं, जीवों का ऐसा समूह जिससे एक ही प्रकार के जाति हो और जनसंख्या यानी पॉपुलेशन या समिष्ट कहते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप लोग को अच्छे से अध्ययन करवाया जा सके। तो चलिए आगे हम पढ़ते थे, आप समय को ना गवाते हुए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगला यहाँ पे समुदाय जंतु वनस्पति सूक्ष्मजीव की अनेक जाति का बना होता है। किसी भी जाति के चारों ओर जो कुछ भी है उसे जीव का वातावरण कहा जाता है। वातावरण के जैविक व अजैविक घटक होते हैं, दो घटक। किसी भी जीव के जीवन के लिए उस जीव का वातावरण के जैविक और अजैविक घटक के साथ संबंध या अन्योन्य क्रिया आवश्यक है। अन्योन्य क्रिया क्या है? आवश्यक है। यही संबंध जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, और इसी संबंध के कारण कोई भी वातावरण यानी इकोसिस्टम को यानी इकोसिस्टम में बदल दिया जाता है। इकोसिस्टम जो है यहाँ पे आता है किसी भी जीव के चारों ओर को वातावरण स्थान जिसमें जीवन संभव, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम यहाँ पे देख सकते हैं आता है। इकोसिस्टम के दो घटक होते हैं। पहला घटक है जो कि जैविक घटक यानी बायोटिक फैक्टर, यानी समस्त जंतु वनस्पति सूक्ष्मजीव ये सारे जैविक घटक है यानी बायोटेक फैक्टर। अजैविक घटक यानी वायु, जल, मृदा, प्रकाश, ताप, आर्द्रता ये सारे अजैविक घटक है। इकोसिस्टम छोटे व बड़े कृत्रिम व प्राकृतिक होते हैं। तालाब व घर के अंदर बना बाग कृत्रिम इकोसिस्टम के उर्दा है, तथा जंगल, रेगिस्तान, समुद्र प्राकृतिक इकोसिस्टम के अंदर है। ऐसे इकोसिस्टम जो बहुत बड़े आकार में फैले होते हैं उन्हें बायोम या जीवोम कहते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि जो इकोसिस्टम में जो यहाँ पे आते हैं EPN, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उसके बाद ग्रह, सौर परिवार। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को समझाने का इसमें प्रयास किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यानी पहले परमाणु है। परमाणु यानी एटम, इससे यानी अणु यानी मॉलिक्यूल। उसके बाद यौगिक से क्या बना? पदार्थ से क्या बना? कोशिका से क्या बना? तो उत्तक से क्या बना? अंग से क्या बना? शरीर। तभी जाके क्या बना? जीवों का समूह यानी एक जाति बना। उसके बाद क्या बना? जनसंख्या। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका जो इकोसिस्टम यानी ग्रह जो है, ग्रह एक पृथ्वी भी क्या है? ग्रह है। पृथ्वी पर कौन रहते हैं? तो जैव मंडल यानी जीवों में बड़े इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, अजैविक घटक और जीवों का समूह अलग यानी जो जातियाँ समुदाय यहाँ पे रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। तो आप लोग इकोसिस्टम देख सकते हैं। और ये सारे चीज़ों का एक सौर परिवार है। सौर परिवार के अंदर जितने भी ग्रह आते हैं सभी सौर परिवार के अंदर आते हैं, जो सूर्य से अपना काम चलाते हैं। तो सूर्य कहाँ है? तो सौर परिवार कहाँ है? आकाशगंगा में। आकाशगंगा कहाँ है? तो ब्रह्मांड में। ये सारे इकोसिस्टम का ही सवाल है। तो आप लोग इसको अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हुए आप लोगों को बताते चले कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बायोम की यह विशेष बात है कि बायोम एक निश्चित जलवायु रखता है। यानी पृथ्वी पर सभी स्थित बायोम मिल जाए तो जैव मंडल का निर्माण होता है। जैव मंडल की सबसे छोटी इकाई पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम होती है। यानी देखिए आप यहाँ पे जंतु समुदाय, वनस्पति समुदाय और सूक्ष्मजीव समुदाय तीनों मिला के ये जैविक समुदाय हो गए आपका। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो समुदाय के अनेक जाति के जीव पाए जाते हैं। यदि समुदाय में केवल जंतु की ही अनेक जातियाँ हो तो उसे जंतु समुदाय कहते हैं। यानी एक जैसे जो लोग रहते हैं उससे जो जैसे लोग रहते हैं उन्हें उसी का नाम दिया जाता है। और यदि हमें केवल वनस्पति के उनके जातियाँ हो तो उसे वनस्पति समुदाय कहते हैं। ऑटोमेटिक है, जो जैसा कैटेगरी में रहेगा उसे वैसा ही कहा जाएगा। तो यदि इसमें केवल सूक्ष्मजीव की अनेक जातियाँ हो तो इसे हम सूक्ष्मजीव समुदाय भी कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, जंतु समुदाय, पादप समुदाय तथा सूक्ष्मजीव समुदाय तीनों को मिलाकर जैविक समुदाय का निर्माण होता है। अजैविक घटक, स्वपारिस्थितिकी जैविक घटक। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अजैविक घटक यानी जो अजैविक है वो है वायु, प्रकाश, ताप,
मृदा, जल, ये सारे अजैविक घटक हैं। अब स्व पारिस्थितिकी यानी इन्हें पे यहाँ पे जीव जो है अजीव और जैविक समुदाय। जैविक घटक में आते हैं जंतु आ जाते हैं, वनस्पति, सूक्ष्म जीव, इन सारों के जैविक समुदाय है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किसी जीव को उसके वातावरण के जैविक घटक तथा अजैविक घटक के साथ जो संबंध पाया जाता है उससे संबंध के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। यानी जो जीव का जिससे संबंध आता है उससे हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे यह दो प्रकार के होता है, यहाँ पे लिखा हुआ स्व पारिस्थितिकी और सम पारिस्थितिकी, यानी फोटो इकोलॉजी और साइनोकोलॉजी। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्व पारिस्थितिकी, इसमें अध्ययन जीव का उसके वातावरण के साथ किया जाता है और इसमें अध्ययन पूरे जैविक समुदाय का उसके वातावरण के साथ किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। चलिए 8 PDF नंबर यहाँ पे देख सकते हैं जैविक घटक और जैविक घटक यानी इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर। यहाँ पे देख सकते हैं जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। कितने? 3, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। यहाँ पे जिस तरह से दिया गया है बायोस्फीयर से यहाँ पे देख सकते हैं स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल तीनों अलग तो यानी जीवन संबंध नहीं आता, ये तीनों अलग तो जैविक और अजैविक घटकों का निर्माण नहीं होगा। जीवन के लिए जैविक और जैविक घटक का होना आवश्यक है। वो तभी संभव है जब स्थलमंडल, वायुमंडल व जलमंडल तीनों मिलकर एक हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ और नोटबुक में दिया गया इकोलॉजी, इकोसिस्टम। तो यहाँ यह जैविक और अजैविक घटक का बना होता है। यहाँ पे दिया हुआ यह स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल का बना होता है। यहाँ पे इकोसिस्टम में अजैविक और जैविक घटक में परस्पर संबंध होता है। ऑल ऑफ बीन नोट। समुदाय इकोसिस्टम का जैविक घटक होता है, अतः समुदाय को इकोसिस्टम में बदलने के लिए इसमें अजैविक घटक मिलाया जाता है। इकोलॉजी वर्ड क्यून ले यानी हैकेल ने दिया। फादर्स ऑफ इकोलॉजी रीडर ओडम। फादर्स ऑफ इकोलॉजी प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। इकोसिस्टम वर्ड गिवन बाय टेंसले। तो ये सारे इन्होंने कथन कहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, इसको डिम्स यानी डिम्स लोकल पॉपुलेशन बोला जाता है, या सिस्टर पॉपुलेशन या मेटा पॉपुलेशन। ये सारे का बायोग्राफिक यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसको और डीप में हम लोग आप लोगों को बताते चलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं किसी निश्चित स्थान या भूभाग पर लंबे समय तक पाए जाने वाले एक ही जाति के जीव उस स्थान को डिम्स कहा जाता है। क्या कहलाता है? डिम्स कहलाते हैं। दो अलग अलग भूभागों में डिम्स के सदस्य आपस में एक दूसरे को सिस्टर पॉपुलेशन कहते हैं। अगला है दो अलग अलग डिम्स के कुछ सदस्य दोनों डिम्स के मध्यम गमनशील होते हैं, जिससे दोनों डिम्स का आपस में संबंध बना रहता है। ऐसे सदस्यों को मेटा पॉपुलेशन कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सालों से यानी जीन लक्षण, जीन में परिवर्तन, उत्परिवर्तन, वातावरण रसायन, नए लक्षण। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाहरी लक्षण, फिनोटाइप, अंतरिक्ष लक्षण, जीनोटाइप, फिनोटाइप और जीनोटाइप। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इकोटाइप, बायोटाइप। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम को। यहाँ पे लिखा हुआ अस्थायी यानी भौगोलिक व वातावरणीय परिस्थितियों अलग टू लंबे समय, और यहाँ पे फिनोटाइप, जीनोटाइप, समान जनन संभव। इकोलॉजी में यहाँ पे इकोटाइप में दिया हुआ भौगोलिक वातावरण परिस्थिति के अलग टू बहुत लंबे समय तक। फिनोटाइप में वो जीनोटाइप दोनों बदल जाते हैं, जनन संभव है। यहाँ पे भू वातावरणीय अलग टू और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हजारों साल, और जीनोटाइप के फिटनेस बदल जाते हैं, जनन वो संभव यहाँ पे होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ें। यहाँ पे दिया गया है एक ही जाति के जीव जो लंबे समय तक अलग टू भौगोलिक और वातावरणीय परिस्थितियों में रहने के कारण उनके बाहरी लक्षण फिनोटाइप बदल जाते हैं, लेकिन आंतरिक लक्षण जीनोटाइप समान रहता है। ऐसे जीवों को इक्स्ट कहा जाता है। यदि इन जीवों को पुनः इन्हीं परिस्थितियों में रख दिया जाता है तो उसके अंदर होने वाले बाह्य परिवर्तन पुनः वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले थे, अतः हुए परिवर्तन अस्थायी और उत्क्रमणीय होते हैं। यहाँ पे इकोटाइप के बारे में और देख सकते हैं। फिनोटाइप व जीनोटाइप दोनों बदल जाते हैं, लेकिन जनन की क्षमता अभी भी पाई जाती है। तथा इकोलॉजी अपनी मूल जाति की एक उपजाति होती है। ये परिवर्तन अस्थायी और अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें और लाइक कर दें। चलिए आज तक इतना ही। जय हिंद।